दिल्ली एक किसी छोटे से क्षेत्र में एक अमन नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपने माँ से बहुत ही प्यार किया करता था। उसके घर में बस 3 लोग रहते थे, एक पिता, एक माँ और एक खुद अमन। समय बीतता रहा। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है लेकिन वह जिंदा घर नहीं आ पाती। इससे अमन अंदर से बहुत टूट जाता है और वह कुछ खाता भी नहीं था। अमन के पिता अमन को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लेकर आए जहां पर अमन की दीदी रहती थी। अमन अब अपनी दीदी के साथ रहने लगता है। वही उसके पिता फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अमन जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों मर गई। समय बीतता रहा और अमन करीब 15 साल का हो गया था। अभी वह कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। चूँकि अमन गांव से पढ़ाई कर रहा था तो उसे अभी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब अमन के मन में यह बात बैठ गई कि अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता था। वह इस बात को अपनी दीदी से कहता है और दीदी यह बात अमन के पिता से बताती है और कहती है अमन डॉक्टर बनना चाहता है। अमन के पिता यह बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा भी तो लगता है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। अमन के पिता को अमन इस समस्या का हल बताता है और कहता है पिताजी अगर मैं 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर लूँ तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ाई करना होगा। यह बातें सुनकर अमन के पिता कहते हैं बेटा इसके लिए मैं अपनी सारी ज़मीन गिरवी रख दूंगा। ऐसे ही होता है। अमन के पिता दिल्ली से गांव आते हैं और अपनी सारी ज़मीन गिरवी रख देते हैं। इसके बाद अमन शहर चला जाता है। अमन पहली बार शहर आया हुआ होता है। यहाँ पर कई तरीके की चीज़ स्टाइल को देखता है जिससे उसका मुख्य लक्षण भटक जाता है। अब उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है और लड़की को उसका अपना जीवन मान लेता है और इस तरह से समय गुजरता जाता है। एक दिन अमन के पिता का फ़ोन आता है। अमन के पिता बोलते हैं बेटा तुम कैसे हो। अमन कहता है पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद अमन के पिता पूछते हैं बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। इस पर झूठ बोलता है, कहता है पिताजी पढ़ाई अच्छी चल रही है। उसकी कक्षा 10वीं का परिणाम आता है तो जिसमें अमन फेल हो जाता है। यह देखकर वह अंदर से काफ़ी उदास होता है, लेकिन उसकी उदासी तब बढ़ जाती है जब उसकी वही दोस्त उससे दोस्ती को ख़त्म करना चाहते थे, जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई को ख़राब किया था। अब अमन को यह दुनिया समझ में आ गई थी कि किसी भी पल की देर नहीं की और सारी से दोस्ती तोड़ दी। अब मन पढ़ाई में लगा कर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब अमन को भी सारी गलती का एहसास होता है और अपने पिता से कहता है। पिता कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से तुम ऐसी गलती कभी मत करना। वह एक दिन में 15 घंटे तक पढ़ाई करता रहता है। समय गुजरता जाता है। फिर कक्षा 10वीं का परिणाम आता है। उसका परिणाम आता है और पूरे ज़िले में टॉप किया होता है। समय के साथ वह और ज़्यादा मेहनत करता है और पढ़ाई करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इसको सुनकर उसके पिता इतने खुश होते हैं जितना कभी खुश नहीं हुए होंगे। यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। इस कहानी से हम छात्र को समझ में आता है कि पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें पूरी तरह से मेहनत करना चाहिए और किसी भी उलझन या किसी अपने टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए। अच्छे से मेहनत करना चाहिए और जो सपना है उसे पूरा करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।